मकराना के अंदर जाकिर साहब का ही सिक्का चलेगा, ये मैं विश्वास के साथ आपको दिलाता हूं। एक और एक 11 हो जाएंगे और हम जब दोनों भाई निकलेंगे, मजाल है सरकार की, 1 मिनट में भाग जाएगी सरकार बेगपुर। और आज हमें नोटिस दिला है चुनाव आयोग से, हनुमान बेनीवाल और जाकिर हुसैन ने गलत बात करी। नोटिस से डरते हैं क्या हम लोग, बताओ मुझे। मेरे पास तो आज तक नोटिस ही आया, कोई चेक तो कभी आया नहीं किसी का। मैं तो जब 13 से 18 लड़ रहा था वसुंधरा से, तब मेरे पास डाकिया जब भी घर पे आता, मैं दूर से कह देता था जमानती वारंट है, गिरफ्तारी बता दे। बोला तो मेरा ज्यादा वारंट और यही आए थे। भाइयों, इस तरह कहना कि संविधान बदल देंगे, संविधान कुचेरा में थोड़ी बना था जो बदल देंगे। और ये बाबा साहब आप पढ़े थोड़े थे, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे। एक खींवसर की ढाणी से फोन आया कि रिचपाल मिर्जा 10-15 लोगों को लेके बैठा, उनको बोल रहा है कि बाबू संविधान बनाए। वो नाथुराम निकले कह रहा था। मैंने फोन कर दिया चुप के, थोड़ा होशियार है कि साहब एक बात पूछ रहे स्पीकर होने में, क्यों कहीं कि संविधान नाथुराम ने बनाया भीमराव बाबा। तो मैं भीमराव कह रिचपाल झूठ बोले के बाहर निकल रहा, झूठा 1 नंबर का। मतलब कितनी बड़ी झूठ कि संविधान बाबू बनाए और मां बटक गया, दिल्ली गया, दिल्ली ने घेर ली, जयपुर ने नोचुला धूड़ घेर ली, कट घेर ली। बता भाषण देना, आप बताओ क्या मैं दादागिरी करता? मैं होटल में रोटी जीमता और मैं होटल आने बाद में कहता कि थारी सब्जी में तो माँ की पड़ूड़ी है, जब वो कहते सर ठीक है क्या भाजन ठीक है, पैसा कौन देता, आ दादागिरी करी की, ठीक है। इनसे डरने की आपको आवश्यकता नहीं 1% भी। मैं हूं ना इनके बीच में बैठा हूं, वहीं पे हूं। और ये देर सवेर ये मेरे से मिलने भी आ जाते हैं, जिस तरह जाकिर साहब से मिलने आपके हमारे समाज वाले दोनों नेता, एक 11 बजे और सुबह 1 बजे 2-2:30 बजे आता था अलग अलग, उसी तरह ये मिल लेते हैं। रिचपाल जी के अंदर एक खासियत है, दिन में वो ज्यादा बोल लेते हैं और रात भर माफी मांगते रहते हैं फोन कर बापुड़ा माफ कर दियो, खिलती होगी। और कल लो ऑडियो सुनियो था पूरा के जिला पूरा कोई नंबर ले लियो, क्यों पूरा जिला नहीं। अब क्या है कि मोदी ने 3-4 टीम में भेजी दिल्ली से कि साहब 10-15 लोग पागल हो गए, जिसमें एक हमारा राजा राम मील, एक ये रिचपाल मिर्जा, 5-7 और घूम रहा है। 4 बजे की बात करें तो 2-1 को तो पकड़ लिया, आज सुबह बता रहे डॉक्टर की, और 2-1 आने रात रिचपाल जी ने पकड़ आया आज का 1.5 दिन है और अन्ना टीम आई भाज का क्यों पकड़ लेंगे इनको आजकल में, क्योंकि वातावरण को दूषित कर रहे हैं। मेरे वहां खींवसर के अंदर बताओ, कोई भाषण दे रहे थे तो बच्चों ने डीजे बजा दिया। अब यार कोई नारा लगा दे बच्चा तो क्या फर्क पड़ता है, अपने ही बच्चे हैं। विरोध कर देते हैं नेताओं का तो विरोध हो ही जाता है, लोग चला के करवा देते हैं। तो रिचपाल जी ने गाली दी, बच्चों का मुंह संभाल के बोल, तो इन्होंने गाली देके माइक वाइक फेंका, तो छोरे घींच के और अंधेरे के अंदर ले गए थे। 15 मिनट बाद जब वापिस बाहर आए, पूरा रहे तो स्नान कर, और बाद में आया, बाद में क्या ने फांसी चढ़ाए तो चढ़ाए दे, मैं फांसी थारजे गणाई दे क्या मैं फांसी चढ़ा। यहाँ तो वसुंधरा नहीं टिकी, कहाँ टिक पाओगे तुम लोग। 19 तारीख तक चिंता हम इस बात की कर रहे हैं कि आप ये नहीं कह दो कि चुनाव में हनुमान जी और कांग्रेस के लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हम जेर के घूंट पी रहे हैं, जेर के घूंट। इनकी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पे, आप निश्चित रहें, आने वाला समय आपका है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हनुमान बेनीवाल को अगर सत्ता का लालच होता, हनुमान बेनीवाल अगर ज्योति मिर्जा की तरह होता, तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश के अंदर जब किसान कौम के 750 किसानों ने शहादत दी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसान मेरे पास आए, बोले कि हनुमान जी आप उस राजस्थान नागौर की धरती से आते हो, हमारे नेताओं के जंग लग गई। एक जमाना था जब चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल सरी के नेता थे, लेकिन अब वाले हमारे नेता कायर हैं,
हम आपसे मदद मांगने आए हैं। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, जितना ऋण चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह का किसानों के ऊपर है, अगर मेरे बलिदान से वो ऋण उतरता है तो हनुमान बेनीवाल वो बलिदान देने को तैयार है। और भाइयों, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के शाहजहांपुर के उस बॉर्डर को जाम किया जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर भी जाम नहीं हुआ था। 70 दिन बैठा रहा उस बॉर्डर पे। बाद में जब सेना को ठेके पे दिया, देश का एकमात्र सांसद जो छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ रहा था, सेना के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, इस देश के आजादी के आंदोलन के अंदर जितना हिंदुओं का योगदान है, मुसलमानों का भी उनसे कम योगदान नहीं। देश के आजादी के आंदोलन के अंदर हमारी रेजिमेंट है, हमारी सादत है, बच्चों को 4 साल के लिए अग्निवीर के नाम से वापिस लेके भेज देना, उनके जज्बे और सेना के सम्मान को खत्म करना। भाइयों, 543 एमपी है, 350 तो एनडीए के होंगे, लेकिन बाकी तो विपक्ष के लोग हैं। उस बात को लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके अगर उठाया तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों की मदद के लिए मोदी से सीधी टक्कर ली। और परिणाम यह हुआ कि रक्षा का कि 25% को रख रहे हैं, 75 वापस भेजेंगे, आधे आधे रख लेते हैं, आधी जीत हुई। विश्वास रखता हूं कि आपने अगर मुझे जीता भेजा, अग्निवीर योजना खत्म कराएंगे और हमारे बच्चों का वापस पूर्व की भांति चयन हो, ये काम करेंगे। देश की पहलवान बेटियां जिनको मोदी जी ने अपनी बहन और बेटी बोला था घर पे खाना देके, जैसे ज्योति मिर्जा कह रही है ना कि मोदी जी ने मुझे बहन बोला था, वो तो पूरे देश को भाइयों बहनों ही कहता है, भाइयों बहनों। नई बात क्या है, उन पहलवान बेटियों को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, उनको बोला आप मेरी बहनें हो। जब उन बहनों के साथ अन्याय हुआ और अन्याय करने वाला इनका निजी व्यक्ति था, उन बहनों को संघर्ष के लिए छोड़ दिया सड़क पे। उस वक्त भी देश का पहला चुनाव सांसद गया, उनका कोई भाई गया, वो ज्योति मिर्जा। वो सारी पहलवान हरियाणा के अगल बगल के परिवारों के नजदीक थी, ये कोई भी नहीं गए। हनुमान बेनीवाल देश का पहला चुनाव सांसद था, उनके साथ जाके खड़ा हुआ और दिल्ली की सरकार को चेतावनी दी, जाम कर देंगे चारों तरफ से अगर हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला। कौन सा बाहुबली, बहुत से बाहुबली देखे हमने, शांत कर देंगे बाहुबली। तो बाहुबली का चालान हुआ और उन बेटियों को न्याय दिलाया। देखिए, मैंने तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया लोकसभा के अंदर, हर आदमी अपना जयकारा लगाता, कोई जय श्री राम कह रहा है लोकसभा में, कोई भारत माता की जय, कोई साउथ के अपनी जयकारा लगाता है, कोई बाबा साहब की जय बोल रहा था, कोई बाबा साहब का जयकारा हम भी लगाते हैं, कोई और बोल रहा था, कोई महात्मा गांधी जी की बोल रहा था। मैंने बोला जय वीर तेजाजी। तो मैं निकल के वापस जब निकला तो मोदी जी ने कहा हु इज तेजाजी, कौन थे? उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी। मैंने कहा ये तेजाजी, बता दो। और ये जो लोग एक मुकदमे से, ईडी के मुकदमे से डर के ये भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए। ज्योति अकेली तो गई न गई, एक ट्रक भर के रिजपाल से ही दूर ले गई 40-50 को। रिजपाल मिर्जा बीजेपी ऑफिस की दीवार पे खड़ा होके बोल रहा था जोर जोर से, अबे हिम्मत है तो पकड़ लो राजस्थान की पुलिस, मैं भाजपा में आएगा। अब तो कितनी बड़ी मजाक बना रहा है ये आदमी। जाके साहब मन तो लगे था मिलो रिजपाल तो भाषण ये क्या दे रही हो चूक के थे सिख पहली रात ऐसे जन को माऊ थोड़े मिलो फालतू की बातें कर रहे हैं। किस तरह की मजाके करना बताओ, किस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग। हमारे पास हरसोर का कालू भाई है, क्या बोलो कालू भाई, क्या हाँ पीड़ू भाई, क्या बोलो यहाँ, क्या भैंसा ने राम राम कह दीजियो, बटा यहाँ कर दीजियो, बटा भैंसा की रैली कराई दीजिए। मतलब यार क्या कर रहे हो आप बताओ, काम बात कर रहे हैं। ज्योति मिर्जा बैठती है पास में, रिजपाल गाली देता है, ज्योति कहते हैं चाचू शाबाश एक डायलॉग और मारो। पूरा ही नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया सब लोगों ने मिलकर।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये अंतिम लड़ाई है के अंदर आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भाई बेगी बेगी पी रहे ना, तो लोग क्या घड़ी घड़ी पी रहे कोई बिना लड़ाई साथ रहे भेजो, इसको भेजो साथ रहे और भाई को भेजो दिल्ली। और मैं जीत के अगर गया, ये तो तय है कि सबसे ज्यादा परेशान अमित शाह मोदी होंगे, क्योंकि उनको हनुमान को हराने की बहुत ज्यादा चिंता है। वो एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। देखो कल रामनवमी का त्योहार है, ध्यान रखना सब लोगों को कि छोटे मोटे झगड़े नहीं करवाते, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। झगड़े करने का मतलब इनको जब लगेगा कि हवा ठीक नहीं बन रही है, सरकार नहीं बन रही है, छोटी मोटी बात करा के भाइयों को भड़का कर आपस में नुकसान कर, इसलिए हम सबका धर्म है कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, इनकी चाल के अंदर नहीं फंसना। हमारे बच्चे तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आपको विशेष रूप से शहरों के अंदर ध्यान रखना है। मैं मकराना के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके जितने भी लंबित मुद्दे हैं, एमएलए साहब बैठ जाएंगे, चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा मकराना को, चेयरमैन साहब जाकिर साहब को, कोविड के टाइम कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने अपने दम पर कोरोना के समय पूरी व्यवस्थाएं खुद करी नगर पालिका ने, और पूरी एमएलए साहब ने पूरी सुविधाएं करके कोविड के समय मजबूती से मदद करी। मैं पूछना चाहता हूं कि जाकिर साहब को कोविड हुआ, मुझे कोविड हुआ, ज्योति मिर्जा कहां थी जब आपको कोविड चल रहा था? जब बिजली की परेशानी थी कहां थी ज्योति? जब सस्ती बजरी माफिया का आतंक था, ज्योति कहां थी? जब प्रदेश के अंदर किसानों पे गोलियां चल रही थी, जब छोटे बच्चे सड़कों पे न्याय के लिए बैठे हुए थे, जब पेपर लीक हो रहे थे, कहां थी ज्योति मिर्जा? ये तो एक काम करती है, उस पर मेरे मंत्र आप देख लो कि हम बैठे हैं, हमारा लाइव चल रहा है और हम भाइयों की तरह सारे बैठे हैं और नाम भी डालते हैं पोस्ट में, ट्वीट भी साथ में करते हैं। ये तो खुद के अलावा किसी का नाम भी नहीं डालती। ये तो ये कहती है कि मुझे तो खाली वोट लेके जाना है, बाकी नागौर के लोग तालाबों का पानी पीते हैं, नागौर के लोग अच्छे नहीं है। मैं उसको पूछना चाहता हूं कि नागौर को बर्बाद किसने किया था? नागौर में 60 साल पहले नहर आ जाती, शिक्षा की क्रांति आ जाती, तो नागौर के बेटे बेटे अभी जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका के अंदर पढ़ते। नागौर के लोगों ने तुम्हारे पे भरोसा किया, जाट समाज ने भरोसा किया, मुसलमानों ने किया, मेघ वालों ने किया, सर्व समाज ने भरोसा किया। परिणाम क्या दिया तुम लोगों ने? सबको खड्डे के अंदर बना, न कोई रोजगार, मकराना था, नावा नमक उद्योग सारा बर्बाद करके रख दिया। एक भाषण हो रही थी कि ये थली का इलाका तालिबान है। नागौर में थोड़ा थली का मतलब आप जाने, जहाँ रेतीला इलाका होता है तो क्यों तो क्या थली हो गई ना? थली का मतलब होता है कि जहाँ रेत हो थोड़ी बहुत। जाइल, खीवसर, नागौर और लाडनू, मकराना के अंदर आपके रेतीले टिब्बे कम है, वहां है। तो बोली थली का इलाका तो तालिबान है और थली का इलाका तो अफगानिस्तान है। उसको नॉलेज नहीं। और ये सही बात है कि वो डिग्री नहीं, वो समझ गया मैं, बीजेपी का है, लेकिन उसकी दिक्कत एक और है कि वो एग्जाम देके डॉक्टर नहीं बनी। 12वीं के अंदर नाथुराम जी को तंग किया इन लोगों ने बहुत कि थे पूरी जिंदगी रही मके का ही करियो, मके का ही करियो, तो क्यों का ही करना, मन डॉक्टर बनाओ। इसका एडमिशन कराया था साउथ की किसी कॉलेज के अंदर, और सेकेंड ईयर में इसने एडमिशन कराया एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। पीएमटी क्लियर नहीं किया था, नीट तो अबाउट पीएमटी होता था उसमें। और उसके बाद ये कॉपी चेंज जाती थी, नहीं थी, नकल करती थी, पास हो जाती थी। क्या लोगों का कोविड के अंदर खुद लोगों की मदद करने, डॉक्टर कर्ण सिंह 50 डॉक्टर बता सकता हूं। अगर ये कहती है कि मैं डॉक्टर हूं, उसका बता दे। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, रुक जा यार, अभी मैं थोड़ी पढ़ूंगा, अभी तो कईयों को पटकूंगा मैं राजस्थान।
ये तो मेरी आदत है, आगे बढ़ते ऐसे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, बढ़ गए फिर गाड़ी की तरफ। अगर वो डॉक्टर है तो उसको लोगों की मदद, और मदद कब करनी चाहिए, जब हमें आवश्यकता हो। अभी तो डॉक्टर आपने मकराना में घना ही बैठा है बाहर, डॉक्टर कोई कमी थोड़ी है। कल एक जाकिर साहब एक फोन करियो 3 डॉक्टर आएगा, अपना छोरा आ जाए। लेकिन उस समय जब हमें दरकार थी उस समय ये लोग नहीं आए थे। इनका भरोसा मत करना, ये किसी के सगे नहीं है और इनकी औकात भी कुछ नहीं है। एक सीआई और सब इंस्पेक्टर इनको अगर फोन कर दे तो हाथा जोड़ी करने लग जाते हैं। यहाँ कहीं करो आपने 3 पीढ़ी का रिश्ता है, चाहे वही मुझे रिश्ता मिले 3 पीढ़ी का। जाकिर साहब ये तो लड़ने की जो ताकत है ना, ये देश में इसी व्यक्ति के पास है। अगर कह दिया वो कर दिया। विधानसभा लोकसभा के अंदर अकेला लड़ता हूं, यूं देखता हूं कई बार यार इधर 300 है, इधर भी ठीक नहीं, पता नहीं साला ऊपर पड़ गए मेरे तो मारेंगे मेरे को। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत और हौसला है कि आप देखते हो मुझे लड़ते हुए हर समय। ईश्वर की कृपा है कि हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ता, मेरे खुद के लिए लड़ता हूं। भाइयों, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ये ताकत मेरे अंदर है, जिसने कहा कैसे आते हैं, जहां जाट गुजर मीणा यादव मुस्लिम मेघवाल माली इनकी 80% संख्या है, एक भी हाईकोर्ट जज नहीं है। उसके बाद एक मुसलमान हाईकोर्ट जज बने और एक मीणा हाईकोर्ट जज बने। अभी आपके ये मामला 2 बार मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। मैंने कहा मेरे काम खानी भाइयों को स्टेट में ओबीसी का आरक्षण है, दिल्ली में भी इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तमाम उन जातियों को जिनको स्टेट के अंदर आरक्षण है वो भी दिल्ली में आरक्षण मिल। तमाम की पैरोकारी करी, सर्व समाज की पैरोकारी करी, मैंने कभी भेद नहीं किया किसी तरीके का। इसलिए आप दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हो मुझे। चाहे वोट पिछली बार इस इलाके से कम मिले होंगे, लेकिन आपका मन मेरी तरफ था। अगर मैं बीजेपी के गठबंधन में नहीं होता तो खूब वोट आप देते थे। वो गड़बड़ हो, इसीलिए आप मुझे दिल से ज्यादा चाहते हो ना, इसलिए घूम फिर के यहीं आ गया। ये 15-20 साल की चक्री चलती चलती यही आ गई, जैसा आप चाह रहे थे वैसा काम हो गया। जाकिर साहब को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मेरी इतनी चिंता करते हैं। इनको पता कि जाना थोड़ा सा बहुत परेशान है। 5 बजे खाना खाया कि नहीं खाया, नाश्ता किया कि नहीं किया, बड़े भाई की भूमिका के अंदर ही चल रहे हैं। और मुझे खुशी है कि नागौर की सारी हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। लेकिन जाकिर साहब जिला अध्यक्ष है, वरिष्ठ विधायक है, तो बॉस तो ये है नागौर के पूरे इस चुनाव के, क्योंकि चुनाव के अंदर जीत होगी तो सबसे ज्यादा तो धन्यवाद इनको देगी राजस्थान की जनता। ऊपर दिल्ली के अंदर इनकी बात चलेगी सब ज्यादा कि जाकिर भाई ने करवाया था गठबंधन, हनुमान जी जीत के आगे। पहले प्रयास किया, पंचायतें मांगी थी, आप लोग हर जगह कह रहे थे आना ही पड़ेगा, तो मैं कैसे आपको छोड़ के जा पाऊं। लेकिन मैं अपील कर रहा था, कल जो हमारी नागौर की रैली है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गोविंद जी और सारी उनकी टीम आ रही है नागौर की रैली के अंदर। जाकिर साहब भी जाएंगे वहां पे। वहां बीकानेर जिले के कम से कम 500 से 1000 नौजवानों को मैंने बुलाया कि वो सारे कल के कल लग गए और गोविंद जी की वहां मदद करे बीकानेर के अंदर। और भाइयों, सेकेंड चरण जो है 20 तारीख से लग जाऊंगा, 20, 21, 22, 23, 24 5 दिन के अंदर कम से कम 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ज्यादा से ज्यादा इंडिया अलायंस कैसे जीते, और ये मेरी आवश्यकता अगर और भी कहीं पड़ी इनको और मुझे अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भी हम सब लोग मिलकर जाएंगे। ये ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इसलिए कि अगर इन ताकतों के ये जो ताकतें काम कर रही इस देश के अंदर, अगर इनके वापिस से सत्ता आ गई, 400 पार तो खैर नहीं आ रही है, आप चिंता नहीं करें उसकी, तो आप रेस्ट करें आराम से। लेकिन 5-50 आगे पीछे हो गई तो, लेकिन आपको नहीं करेंगे।
आपको आगे तो ढाल के मैं खड़ा हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर पहली गोली कोई चलेगी तो हनुमान बेनीवाल का सीना छलनी करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरे शुरू में वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की पहचान है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर पहचान है। मैंने देखा है विश्व के जो जितने देश हैं, जो अलग अलग धर्म के नाम से कंट्री, जो कट्टर बोलते हैं उनको जो कंट्री है, वहां लोग आराम से खुली सांस नहीं ले पाते। इस हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को बात करने का अधिकार है, हर आदमी को घूमने का, फिरने का उसको पूजा, उसको नमाज अदा करेंगे, चर्च में जाएंगे, माथा टेकेंगे सिख। ये जो खुली आजादी है ये हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए वर्ल्ड में निरपेक्ष देश है, ये हमारा सपना है। यहाँ कर ही नहीं सकते, यहाँ नॉर्थ ईस्ट साउथ जिस तरह अपना हिंदुस्तान चीजें कर ही नहीं सकती। क्या कि हमारे सामने जो इंडिया अलायंस है, अगर ये 5 साल पहले हो जाता ना तो पहले ही नक्की कर देते। क्यों जाकिर साहब, ये लेट आए, अब ये लेट आए। मैंने नागौर में भी एक बात बोली, वो तो मैंने नागौर का कहा था, नागौर का मतीरों का पारा 2-3 हाथों हाथ बाहर कटा है, बाहर लारे पड़ेगा, मीट सारा ही पड़ेगा बाहरों के। तो मैं 2-1 काम को उनको उसको कुचेरा मुंड बांध मांगे तो वोट के भाई को ऑर्डर कि दे कहने के बीजेपी ने वोट देना, कांग्रेसी नेता होता था, तो भाई इनको बताया, उसको बाहर निकाल दिया। वही आपका रामपाल क्या नाम था हाँ, जो भी था हरियाणा वाला, तो आपने आपने उस पर कार्रवाई करी तुरंत जाकिर साहब ने, और जाकिर साहब को मैंने जबरदस्त रोल के अंदर देखा उस दिन, रातों रात एक्शन और सुबह तक बाहर। और फिर वो कह रहा है कि मैं तो भाजपा ज्वाइन करो, अब कहीं करो क्या, जब निकाल ही दिया घर से तो कहीं जाके ज्वाइन कर लो, कौन पूछ रहा है उसको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि खींवसर में जीत का जो 2000 का अंतर था, इस बार वो जीत का अंतर जाएगा 40 से 50 हजार, आगे भी जा सकता है। नागौर के अंदर 40 से 50 हजार, जाइल में 35 से 50 हजार, लाड़दू के अंदर 30 से 35 हजार, परबतसर में जा रहा हूँ सुबह, बैठे हैं सारे लोग, 25 से 30 हजार, नावा के अंदर 25 हजार की लीड मिलेगी, नावा के अंदर हमारे को लीड मिलेगी। और मकराना और डीडवाना के बारे में इसलिए नहीं कह सकता कि रूप जी और जाकिर साहब, रूप जी मेरे बड़े भाई की तरह, ये बड़े भाई हैं, रूप जी का बेटा है वहां पे, और यूनुस खान भी अंदर अंदर मेरी मदद कर रहे हैं। माए 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 बात होगी अगले हैं, करनी है तो और खाएं। राजनीति में तो कुण कणा भेड़ा बैठ जिठा थोड़ी बड़े ए लाली बार मार लार पुलिस भेजे आपके साथ ज्योति इतनी डरी हुई थी, पिछली बार में बोरावड़ में सभा कर रहा था, तो ज्योति के जाकिर भाई हनुमान जी सभा कर रहे हैं, 1:30 बज गई, तो बोले खुद ही करो, बोले नहीं हमारे बच की आप ही करो। तो जाकिर साहब अब क्या करते, बाद में तो इन्होंने मदद करी, भाई है हमारे, करनी पड़ती पार्टी है। लेकिन हमारे रिश्ते भाइयों जैसे आज के नहीं है, जब एमएलए नहीं थे यूनिवर्सिटी के जमाने से हम भाई हैं। और मकराना के अंदर जो आपने आशीर्वाद गांव के अंदर और शहर के अंदर, तीसरी बार जब मैं अलायंस करके आया उस दिन भी आप इसी तरह लगे हुए थे, और आज जो जोश आपने दिखाया, वो ड्रोन ले रहा था फोटो, वो बीजेपी वालों के पास पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ज्योति मुरझाई हुई सी लग रही है, और अब और ये देखेगी तो चेहरा और मुरझा जाएगा। मुझे लग रहा है अब वो डिप्रेशन में चली, वापस नहीं आएगी उससे। अब बोले पैसा का बोर्ड न खाओ, बाकी लारे मामलो मन लगे कौन जिला का। अब कल रितपाल जी ने कह रहे एक वीडियो जारी करवाए था कि भाई आने का बोर्ड तो कम पड़ गया है, और भैंसा राय वार थे बोर्ड नाग बिना मिले मैं तो खुद कर ले। आप सबको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई।